हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा शम्सी। वैसे तो इस देश में ज्यादातर लोग अपने नाम के साथ अपनी जात भी बता देते हैं, लेकिन अब तो सरकार भी जात पूछेगी, हर कास्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जातिगत जनगणना के बेसिस पर पूरे देश की कास्ट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको अपनी कास्ट के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं होता, लेकिन इंडिया के मुसलमान काफी हद तक अपने काम के बेस पर अलग अलग कास्ट में बांटे गए हैं। जैसे कि मेरा नाम नेहा शम्सी है और मेरी कास्ट शम्सी है, वैसे ही एक कास्ट है अंसारी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अंसारी कास्ट के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी, जैसे कि कौन होते हैं अंसारी, क्या है उसका इतिहास और इंडियन पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल है। सबसे पहले ये समझें कि अंसारी असल में एक जात नहीं है, ये लोग ज्यादातर कपड़ा बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बुनकर या जुलाहा भी कहा गया है। तो काम के हिसाब से ये नाम पड़ा ना। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंसारी कम्युनिटी का एक कनेक्शन सऊदी अरब से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग मदीना के उस अंसार कबीले से ताल्लुक रखते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त मदद की थी। अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला या साथ देने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स मक्का से मदीना आए थे, तो मदीने के लोगों ने उन्हें अपना घर दिया, उन्हें सपोर्ट किया, वो लोग ही थे अंसार। अगर आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि आजमगढ़, गाजीपुर, बल्लिया के आसपास का एरिया इसे एक वक्त में खाए अंसार कहा जाता था। खा अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक पैसिफिक जमीन या एरिया। मान लिया गया कि सऊदी अरब से कुछ अंसार लोग यहाँ सेटल हो गए थे और इस वजह से उस एरिया को किब्ताए अंसार कहा जाने लगा। जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने अपने पहचान के रूप में अंसारी लगाना शुरू कर दिया। यही लोग बाद में कपड़े बनाने के काम में भी लग गए। लेकिन दोस्तों जब मैंने इस बात की रिसर्च की तो मैंने कोई सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूफ करे कि मदीने के लोग हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान में तो टर्किश लोग आए थे और अरब लोग सिर्फ सिंध तक आए थे, उसके बाद लौट गए। हाँ, एक छोटा सा कनेक्शन जरूर मिलता है। जब कुछ लोगों से मैंने पूछताछ की तो उन लोगों के पास कहानियां भी होती हैं और कुछ जवाब भी। ऐसे ही बातचीत में मुझे पता चला कि अंसार कबीले की मदद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बुनियाद रखी थी तो मदीने के अंसार कबीला उनके साथ खड़े थे। तो जब इंडिया के बुनकर लोग ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त के जो इस्लामिक स्कॉलर हुआ करते थे उन्होंने सिर्फ उन्हें समझाने के लिए ये बात कही थी, क्योंकि आप इस्लाम कबूल करके इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आप भी वैसे ही हैं जैसे मदीना वाले अंसार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही लोग अंसार थे, जैसे वो लोग इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। ठीक उसी तरह से आप लोग इंडिया में इस्लाम को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत में मुसलमान की सो कॉल्ड जाति उनके बिजनेस के आधार पर बना दी गई है, जबकि ये जाति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका काम यानी उनका बिजनेस होता है। जैसे कसाई, हज्जाम, मेहतार, रंगेज, धोबी वगैरह वगैरह। जैसे गुजरात में लोग अपने नाम के बाद अपने गांव का या अपने बिजनेस का नाम लगाते हैं, वैसे ही बुनकर लोग अंसारी कहलाने लगे। जहाँ कास्ट होती है वहाँ छुआछूत भी होती है। अलग बर्तन में, रिलीजन्स, इवेंट्स में रेस्ट्रिक्शंस, नीचे कास्ट वालों का मना कर देना, उन्हें इग्नोर करना, इस्लाम इन बातों को स्ट्रिक्टली मना करता है। लेकिन जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी इन्फ्लुएंस में अक्सर मुसलमान भी कास्ट सिस्टम में बट गए हैं। ये सोचने वाली बात है, क्या हम वाकई इस्लाम को सच में फॉलो कर रहे हैं? तो दोस्तों मौजूदा वक्त में इंडिया में अंसारी जो पॉपुलेशन है वो एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 1.2 करोड़ है। ये जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या के लगभग 0.8% हिस्सा है। एग्जिट डाटा जातिगत जनगणना के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल अंसारियों से जुड़ी हुई ये जानकारी मैंने आपको दी है, वो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आगे आप किस कास्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।